भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुजी स्वरूप में माता देवकी वसुदेव को दर्शन हुआ माता, और देवकी वसुदेव से कहा, आप पहले जन्म में कृष्णी और सुतपा थे, मैंने आपके यहाँ कृष्णी गर्भ के रूप में जन्म लिया। दूसरे जन्म में आप कश्यप और अदिति थे, मैंने वामन के रूप में आपके यहाँ अवतार धारण किया। और अब आप तीसरे जन्म में वसुदेव और देवकी हो, मैं आपके यहाँ कृष्ण के रूप में अवतार धारण किया है। आप मेरे को ऐसा करिए, आप मेरे को गोकुल ले जाइए, वहाँ नंद बाबा यशोदा मैया उनके घर में मेरे को जा कर के सुला देना, वहाँ एक कन्या मिलेगी, उस कन्या को आप उठा लाना। और ऐसा ही किया जी। जो ही भगवान प्रकट हुए, माया शिशु बने, तड़ातर जितने भी हथकड़ी लग रही थी सब हथकड़ी खुल गई, पहरेदार थे वो सब सो गए। और मध्य रात्रि के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान का जन्म हुआ। और वसुदेव जी कुछ नहीं देखा, टूटा हुआ सा एक सूप पड़ा था, उसी में सिर पर रख करके ले जा रहे हैं। इधर यमुना जी भी पुलकित हैं, आज मेरे प्रियतम का दर्शन मेरे को हो रहा है, इनका चरण स्पर्श मेरे से हो जाए। पानी भर रहा है, बरसात हो रही है, शेष जी ने ऊपर अपने फनों से छाया कर रखी है। वसुदेव जी की गाड़ी तक पानी आ गया। वसुदेव जी बोले, हे राम, कहीं ऐसा ना हो, कहीं मैं और मेरा बच्चा दोनों ही डूब जाएं। भगवान का ध्यान किया, हे भगवान मेरे बच्चे को बचा ले। जिस दिन मैं कारागार से मुक्त हो जाऊंगा, 1000 गाय दान करने का संकल्प किया और भगवान ने अपना चरण लटका दिया। जो ही भगवान के चरण से यमुना जल का स्पर्श हुआ, तुरंत यमुना जी नीचे चली गई, शांत हो गई। इधर नंद बाबा के यहाँ सब सो रहे हैं और बहुत सुंदर एक कन्या को माता यशोदा के बगल में सोता हुआ देखा। पुत्र को तो बगल में सुलाया है और कन्या को अपने साथ में ले आए। और जाकर के जब वो कन्या जेल में रोने लगी, पहरेदारों की आंखें खुली। पहरेदारों ने समाचार दिया, महाराज 8वां बच्चा पैदा हो गया है। इधर कंस जब आया, उसने देखा, आकाशवाणी में तो कहा था पुत्र होगा, लेकिन कन्या, उसने पैर पकड़ करके जो ही उस कन्या को फेंकना चाहा, पछाड़ना चाहा, वो कन्या हाथ में से छूट करके आकाश में चली गई और अष्टभुजाधारी योग माया दिव्य रूप धारण करके कंस से बोली, मूर्ख कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। और ऐसा कह करके विंध्याचल निवासिनी विंध्याचल पर्वत पर जाकर के चली गई। इधर क्या हुआ, नंद बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा, 6 महीना पहले ही आ गई। हमारे बाबा के यहाँ, हमारे भैया के यहाँ एक लाला को जन्म भेजा, हमें खूब खूब बधाई मिलेगी। और जब देखा नंदा सुनंदा ने कि कुछ माता यशोदा पहले ही प्रसूति कक्ष में चली गई, जब देखा एक बहुत सुंदर पुत्र बगल में खेल रहा है हमारी भाभी के, नंद बाबा खरक में गौशाला में भजन कर रहे हैं। और नंद बाबा को जाकर के सूचना देनी, भैया बधाई है, बधाई है, बधाई हो, बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है। नंद बाबा ने तुरंत ही मोतियों की माला उतार करके भगवान के गले में पहना दी। उत्सव करेंगे, नंद महोत्सव। जितने भी यहाँ ग्वाल बैठे हैं सभी नंद बाबा को बधाई देंगे। बोले नंद बाबा की, सभी बोले बाबा बधाई है, बधाई है, बाबा बधाई है, बधाई है। और सभी ब्रजगोपियाँ मैया यशोदा को बधाई देंगी। सभी बोले बधाई है, मैया बधाई है, बाबा बधाई है, 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 बधाई है। बधाई है। सभी ये
चारों तरफ से केवल एक ही शब्द सुन रहा है, बधाई है, बधाई है, बधाई है। बजत बधाई तीहूं लोकन में धुन छाई, आनंद में हित के निचर सुरसाई। सुख जन्म सुन मुनि देवन आनंद भयो, धुंधवी बाजे पुष्प वर्षा रसाल की। और बहुत सुंदर गोपी गोपों ने श्रृंगार किया, अपने अपने घरों को सजाया और बहुत सुंदर गोपीकाल नृत्य कर रहे हैं।